बात स्वामी चैतन्यानंद की। स्वामी चैतन्यानंद मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज 2 बजे चैतन्यानंद की पेशी होगी। बाबा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। 5 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर से बाबा को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड को आगे बढ़ाने की जो दलील है वो पुलिस की तरफ से दी जाएगी, सरकारी वकीलों की तरफ से दी जाएगी। और जिस तरीके से पुलिस की जांच में अभी कई अहम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, चैतन्यानंद के तमाम अश्लील चैट सामने आ रहे हैं और उससे जुड़े तमाम जो लोग हैं उनको भी जब हिरासत में लिया गया है तो तमाम चीजें पूछताछ से जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं वो अपने आप में इस बात को दिखा रहा है कि आखिर कैसे पुलिस चैतन्यानंद मामले में एक्शन में नजर आ रही है। 2 तस्वीरों के जरिए बाबा की 3 महिला सहयोगियों को भी अरेस्ट किया गया है। चैतन्यानंद की जो 3 महिला सहयोगी थी जिनके ऊपर यह आरोप था कि वो लगातार छात्राओं पर दबाव बना रही थी, उन सबके बीच स्वामी चैतन्यानंद मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दे। 3 महिला सहयोगी श्वेता, भावना, काजल, इन तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों पर उकसावे, धमकाने और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 3 महिला सहयोगी बाबा की जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा है पुलिस ने। श्वेता, भावना, काजल को पुलिस ने पकड़ा है। तीनों पर उकसावे, धमकाने और सबूत नष्ट करने के आरोप लगे हैं। तीनों महिला सहयोगियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। गिरफ्तार तीनों महिलाएं आपस में बहनें हैं। बाबा की अश्लील चैट्स भी वायरल हो गए हैं और बाबा के अश्लील कांड में ये तीनों महिलाएं बाबा का साथ देती थी, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। तीनों महिलाएं सगी बहनें हैं जिन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और इसी के साथ साथ बाबा के कुछ और अश्लील चैट्स भी सामने आए हैं। तो और इन सब बिल्कुल, और इन सब के बीच आइए जरा अब आपको बताते हैं कि चैतन्यानंद का जो दावा है वो कितना फर्जी है। जिसमें किताब में पॉकेट क्लासरूम लर्निंग का वो दावा करता है, वहीं प्रस्तावना स्टीव जॉब्स ने लिखी है, वो ये कहता नजर आता है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनालिटी की किताब जो है वो इसका जिक्र किया जाता है। दावा ये है कि ओबामा ने चुनाव अभियान में इस किताब का जो है वो जिक्र किया था। तो तमाम फर्जी दावों के जरिए चैतन्यानंद जो है एक माहौल बना के तमाम छात्राओं को बरगलाने का काम करता था और उसके जरिए वो उनसे तमाम अश्लील चैट्स किया करता था, जो अब तमाम जगहों पर जानकारियों के स्वरूप में सामने आई है पुलिस की पूछताछ में। और आज जब रिमांड खत्म हो रही है पुलिस की, तो एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा चैतन्यानंद को। बाबा लड़कियों को लैविश रूम क्यों देता था? भी स्टूडेंट को ये हाईलाइट करते थे, उनके लिए एक सेपरेट रूम हुआ करता था। सीक्रेट प्रिंटिंग रूम में बाबा क्या करता था? और दुबई के काफी सारे लोग डेलीगेट्स वो आते रहते थे यहाँ पे। बाबा का लीडर वाला ट्रैप क्या था? हैरेसमेंट क्या है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके या अपने आप को सब कुछ करने की ये सारी चीजें करना था। दुबई में बाबा क्या डील करता था? बाबा के लैविश लुक पर एक्सक्लूसिव गवाही कि उस कॉलेज में 2nd फ्लोर पे खुद की एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। यौन शोषण के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंची स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के गुनाहों का आज नया पिटारा खुला। जो लड़का बाबा के आश्रम में पढ़ा, जो लड़का पीड़िता का दोस्त है, उसने पहली बार एनडीटीवी के कैमरे पर विस्फोटक खुलासे किए। बाबा हॉस्टल में कैसे लड़कियों का चुनाव करता था और उन्हें फंसाता था, सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। भी स्टूडेंट को ये हाईलाइट करते थे, उनके लिए एक सेपरेट रूम हुआ करता था। हालांकि और किसी के लिए नहीं, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट थे उनके लिए नॉर्मल रूम होता था, बट वो जिस भी लड़की को प्रेफरेंस देते थे उनके लिए एक सेपरेट रूम होता था। उसके साथ अटैच वॉशरूम होता था, एक लैंडलाइन नंबर हुआ करता था। रही बात पर्सनल फोन की, पर्सनल फोन जानबूझ के लिए जाते थे। उसका रीजन ये था कि वो अपने जैसे कुछ स्टूडेंट है जो अपनी फैमिली को हर एक चीज बताती थी, सो उनको जो है इस चीज से डराया जाता था कि आपको अपने फैमिली से, अपने दोस्त यारों से टच में नहीं रहना है। तो उनका पर्सनल फोन को डिपॉजिट कर लिया जाता था। स्वामी जी ब्लैकबेरी या फिर एप्पल, इस तरह के फोन जो है उनको नए खरीद के देते थे, सो दैट वो उस फोन पे सारा एक्सेस उनके पास रहे। बदनाम बाबा पर पुलिस जो खुलासे कर रही है उसकी हर अपडेट एनडीटीवी सबसे पहले आपको दे रहा है। चंद घंटे पहले बाबा का कनेक्शन दुबई के शेख से जुड़ा था। पुलिस को शक है कि बाबा के तार इंटरनेशनल सेक्स रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। पीड़िता का दोस्त बाबा के इस काले गुनाह के बारे में क्या जानता है,
अब ये जानने की बारी थी। क्या लगता है आपको, कोई दुबई में कोई इंटरनेशनल सेक्स रैकेट बाबा चला रहा था? दुबई के काफी सारे लोग डेलीगेट्स वो आते रहते थे यहाँ पे। सो ये सारी चीजें जो अभी पता लग रही है वो स्वामी जी अफकोर्स करते होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, इनके दुबई के साथ कनेक्शन काफी अच्छे रहे हैं, जो भी लोग इनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं। तो दुबई का शुरुआत से मैं पिछले 10-12 साल से मैं नाम सुन रहा हूँ, दुबई दुबई दुबई। सो हो सकता है इनका ये सब चीजें ऐसा कुछ इनका प्लान हो या ऐसा कुछ करते भी। अब सवाल था कि बाबा कब से लड़कियों को दुबई भेज रहा था और अब तक कितनी लड़कियों को जाल में फंसाकर यूएई और दुबई भेज चुका है। इस पर पीड़िता के दोस्त ने बाबा का ऐसा किस्सा सुनाया जो बेहद चौंकाने वाला था। को दुबई कनेक्शन ही क्या है पूरा? उनका कुछ ऐसा कनेक्शन दुबई से और यूएई से रहा है शुरुआत से, क्योंकि जब भी आपने सुना होगा तो हमेशा दुबई की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो दुबई में थे, जिसके चलते हर एक स्टूडेंट को या फीमेल स्टूडेंट को हमेशा ये बोला जाता था कि आपको दुबई में इंटर्नशिप होगी, आपकी दुबई में जॉब लगाई जाएगी। तो इस तरह की शुरुआत से उनका पैटर्न चल रहा, शायद उनके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से उनको दुबई हमेशा बच्चों के बोला जाता था कि आपको दुबई भेजेंगे, दुबई भेजेंगे। सो जो भी चीजें निकल के आ रही है, जो चीजें हैं, वो शुरुआत में हमारे बैच में भी बोला गया है, उसके पहले भी बैच जो आया तो उनको भी दुबई लेके गए हुए थे। बाबा के गुनाहों की गवाही आपने सुनी। दिल्ली पुलिस भी इन गवाहों के संपर्क में है। अभी बाबा के कई और राज खुलने बाकी हैं, लेकिन अब तक की जांच से यह साबित हो चुका है कि बाबा ने न सिर्फ आश्रम को बदनाम किया, बल्कि गुरु शिष्य के रिश्ते को भी दागदार कर दिया। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, आज बाबा की रिमांड भी खत्म हो रही है, ऐसे में ये जो 3 महिला सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, ये कितना महत्वपूर्ण है पुलिस द्वारा जो रिमांड आगे बढ़ाने की दलील ली जाएगी उसमें? देखिए, बाबा चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस रिमांड पर था और 5 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस ने इस केस में बहुत सारी जांच की है, जिसमें बाबा की चैट को रिट्रीव किया है। बाबा की चैट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। इसके साथ में जो बाबा की लेडी ब्रिगेड है, जिसमें 3 महिलाएं हैं, श्वेता, काजल और जो एक और महिला है, ये 3 महिलाएं जो है बाबा के साथ में रहती थीं और लगातार बाबा के कहने पर छात्राओं को धमकाती थीं, बाबा के जो चैट्स थे वो डिलीट करती थीं और लड़कियों को मजबूर करती थीं बाबा के पास में जाने के लिए। तो इन 3 महिलाओं को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन 3 महिलाओं को बाबा के सामने बिठाकर पूछताछ हुई, जिसमें तीनों महिलाओं ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके साथ ही अब जो दिल्ली पुलिस है वो आज 2 बजे के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा को पेश करने वाली है। और हमारी जानकारी के मुताबिक, जो दिल्ली पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है, कि आज दिल्ली पुलिस बाबा की जो रिमांड है वो नहीं मांगेगी, क्योंकि 5 दिन की रिमांड ऑलरेडी पूरी हो गई है। अगर दिल्ली पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी तो बाबा को फिर जुडिशियल कस्टडी यानी कि तिहाड़ जेल कोर्ट भेज देगा। तो 2 बजे के बाद सबकी नज़र रहेगी कि पुलिस कोर्ट में क्या कुछ करती है। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि बाबा को कोर्ट में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस आज उसकी रिमांड मांगने वाली नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम अल्मोड़ा गई थी, जहां पर बाबा लड़कियों को लेकर जाता था। वहां पर लोगों ने कंफर्म किया है कि बाबा यहां पर लड़कियों को लेकर आता था। यह भी जांच में बात सामने आई है। ये बड़ी खबर जानकारी आप मुकेश आपने दी है कि बाबा की जो है वो रिमांड आज पुलिस नहीं मांगेगी, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।